हेलो गाइज, कैसे हो आप? मेरा नाम मुकेश सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या फिर वो सभी एग्जाम जिनका सिलेबस 10+2 लेवल का है उन सभी में काम आने वाले हैं। तो जुड़े रहे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, हम बेसिक मैथ में सीरीज में पढ़ रहे हैं हर चैप्टर को बेसिक के रूप में। ठीक है, तो आपको टॉपिक की हेडिंग देख के पता ही चल होगा कि वी बोर्ड मास नियम होता क्या है। या तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे या फिर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे वी बोर्ड मास नियम क्या होता है। स्टूडेंट, जब हम कई बार क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन मिल जाता है जैसे 1+2 डिवाइड बाई 2 गुणा 3 -4 और आपको दे दिया जाए ये। अगर आपको ऐसे इसके ऊपर बार दे दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको कैसे करोगे? ये नॉर्मल है कि क्वेश्चन है? तो बच्चे देख के, लगभग स्टूडेंट देख के या जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वी बोर्ड मास नियम को, वो देख के तो हंसने लग जाएंगे कि यार ये कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है? ये तो नॉर्मल है, 1 जोड़ो 2 का भाग 2 ऐसे चलता जाएगा। बिल्कुल नहीं, यही आपकी गलती होगी सबसे बड़ी। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट एक चीज़ का याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखे मिले उसमें आपका क्या लगेगा? वही बोर्ड मास नियम लगेगा। क्या लगेगा? वी बोर्ड मास नियम। यानी ये ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको करना हो वो वी बोर्ड मास नियम से करोगे तभी आपका सही होगा। चाहे आज तक आपने कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम में पढ़ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है तो उसको क्वेश्चन को वी बोर्ड मास नियम से कर सकते हो, तो उसी से करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन को जब हम नॉर्मल मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले 1 में 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक सीरीज से चलते हैं, सीक्वेंस से चलते जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे आके एंड कर देते हैं। 1 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसमें 2 का भाग देंगे, 3/2 होगा, उसको 3 से गुणा करेंगे, -4 आ जाएगा। यही तो हमारा सीक्वेंस है। तो कितना आ जाएगा? 9/2 -4, यानी 9 में से यहाँ से कॉमन लेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आपने जिस सीक्वेंस से फॉलो किया वहां से आंसर कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का? 1/2 आ रहा है। मैं अब इसे वी बोर्ड मास नियम से करता हूँ। कैसे? मैंने क्या किया? 1+, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2/6 -4। ये कितना है? 1+1/3 -4। 3 से गया, कितने आ गया? 4 + 1 5/3 -4 -7। मेरा आंसर आ रहा है -7/3 और आपका आंसर आ रहा है 1/2। आपका सीक्वेंस से किया आपने, नॉर्मल मेथड से किया, सीक्वेंस से किया, आपने कोई मेथड यूज नहीं किया, कोई नियम नहीं लगाया। आपने सीधे 1 में 2 पहले जोड़ा, फिर उसमें भाग दिया, फिर गुणा किया, ऐसे चलते गए। तो आपने शुरू कहाँ से किया? यहाँ से किया और चलते गए। लेकिन बोर्ड मास नियम से मैंने जब इस सवाल को किया तो वहाँ पे आंसर आ रहा है -7/3। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आंसर गलत होगा, यही आंसर सही होगा। क्यों होगा? कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा वी बोर्ड मास नियम से ही होगा। मैंने ये इसका आंसर निकाल के बता दिया, आपको समझ में नहीं आया कैसे आया? अब मैं आपको समझाऊंगा वी बोर्ड मास नियम एक्चुअली में होता क्या है और वो क्या कहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें उसको एक नियम यानी वी बोर्ड मास नियम से हमें सोल्व करना है। कैसे? वी बोर्ड मास नियम में वी क्या कहता है? हमें एक सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में चलना है, हमें वो सीक्वेंस में नहीं चलना है, हमें बोर्ड मास नियम की सीक्वेंस में चलना है। बोर्ड मास, हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है कि हमें इस सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, वी क्या कहता है? वी कहता है विनकुलम। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा विनकुलम। वी का मतलब क्या हुआ? विनकुलम, विनकुलम होगा। ठीक है, विनकुलम यानी क्या होता है? रेखा बंधनी या फिर बार। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी 2 डिजिट्स या 3 डिजिट, जितने भी डिजिट हो, अगर उनके बाद एक फिक्स अंतराल के बाद या एक फिक्स पैटर्न में आपको ऊपर बार मिल रहा है, रेखा बंधनी मिल रही है, तो आपको उस क्वेश्चन में सबसे पहले उस पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा। उस बार के अंदर चाहे वहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये नहीं देखना। पहले आपको उस बार बार वाले पार्ट को, यानी सबसे पहले आपको इतने पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या बताया था? 1+, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा चलना है चलना दो, पहले आपको इस पार्ट को सोल्व करने पड़े।
2 को 3 से गुणा किया तो कितने आ गए, 6 आ गए, -4 इतना आ गया। फिर बोर्ड बी का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। बी का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब तो आप समझते हो, यानी कोष्टक। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मान लो अगर यहाँ पे मेरे कोष्टक होता, अगर यहाँ पे कोष्टक होता तो यहाँ पे आपको पहले इसको सोल्व करना है, रेखा बंधनी को। यहाँ पे कोष्टक नहीं था, आपको क्या करना है, पहले रेखा बंधनी को सोल्व करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नियम क्या कहता है कि पहले रेखा बंधनी को सोल्व करो, उसमें जो पैटर्न बन रहा है उसको सोल्व करो। फिर अगर क्वेश्चन में कहीं पे अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो में नंबर्स है, जो संख्या है, उनका पैटर्न है, उससे सोल्व करो। 1 नंबर पर रेखा बंधनी, 2 नंबर पर ब्रैकेट, तो हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 3 बन जाएगा, फिर भाग का चिन्ह वैसे ही वैसे, 6 -4। फिर क्या क्वेश्चन कहता है कि अगर ओ का यहाँ पे 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ यानी का। अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि 3 ऑफ 4, ऑफ का क्या मतलब होता है, गुणा करना। एक्चुअली में होता क्या है, 3 ऑफ ऑफ का 4 मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 4, या फिर 3 का 4 का क्या मतलब हुआ, 3 × 4 हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ये मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, या फिर क्या मिल रहा है, आपको क्वेश्चन चल रहा है ऐसे में, बीच में आ जाएंगे 3 का 4 करो, तो आपको इन दो को सोल्व करने के बाद में आपको इस चीज़ को सोल्व, उस चीज़ के बीच में जो पैटर्न बन रहा है 3 नंबर पे, आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको रेखा बंधनी वाले पैटर्न को सोल्व करना, पार्ट को, सॉरी, फिर आपको ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करना, बीच में और सिंबल आ रहे हैं उनको पड़े रहने देना है। फिर आपको क्या करना है, ऑफ को या फिर का नाम का फिर सिंबल आ रहा है और बीच में कोई दो संख्या है, उनके रिलेशन को सोल्व करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डी का क्या मतलब है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। अब इतना पार्ट सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन में जब हमें कोई दो नंबर या कोई दो पार्ट ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीच में दो अगर भाग आ रहा है, तो हमें पहले उनको सोल्व करना पड़ेगा। 4 नंबर पर किसे सोल्व, तो यहाँ पे 3 और 6 के बीच में भाग आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 3/6 हो जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा। भाग का हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें सोल्व करना है किसे, गुणा को। क्या करना है, गुणा को। भाग के बाद में अगर कहीं पे भी सिर्फ 2 और कुछ नहीं, अगर कहीं पे भी अगर गुणा मिल रहा है हमें 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के बीच में, तो भाग सोल्व करने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन यानी हमें गुणा सोल्व करना है, ठीक है। गुणा वाले पार्ट को सोल्व करना है 5 नंबर पे। फिर हमें क्या याद करना है, यहाँ पे गुणा नहीं है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि 6 नंबर पर क्या करना है, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन यानी जोड़, एडिशन यानी जोड़, ठीक है। तो अब आपको ये सभी फॉलो करने के बाद में जो परिणाम आ रहा है उसमें अगर कहीं किन दो के बीच में एडिशन आ रहा है तो पहले उनको जोड़ो। अगर बाद में आपको क्या करना है, 7 नंबर पर लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि वी बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि कहीं भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, पहले अगर उस पार्ट को सोल्व करना है जहाँ पे विनिकुलम यानी रेखा बंधनी आ रही है या फिर बार आ रहा है, फिर हमें ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करना है। फिर अगर ऐसा पार्ट दो संख्या या दो पार्ट जिनके बीच में ऑफ या का आ रहा है उनको सोल्व करना है। फिर हमें डिवीजन सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, इतना सोल्व कर लिया। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से कट रहा है 1/2 हो जाएगी, -4 आ रहा है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट, ये मेरे पास कितना अच्छा आ रहा था उस टाइम, 1/2। अब आपके पास ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे कोई है नहीं, एडिशन करो नहीं है, सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करो तो घटाओ, अब इन दोनों में घटाओ है तो 1/2 में से -4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 - 8/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 7/2 इसका आंसर। वहीं आपने इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकाला था, 1/2, जो गलत था।
यानी इसको ऐसे ये मेथड नहीं फॉलो करना है, ये पैटर्न नहीं बनाना कि यहाँ से चलता शुरू कर रहा हूँ और लास्ट तक चल रहा हूँ। आपको ये पैटर्न बनाना है। समझ में आया कि वी बोर्डमास नियम क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, हर की मैंने सभी फैक्टर्स की मैंने फुल फॉर्म लिखी, उनका मतलब बताया हिंदी में, और यहाँ पे समझा दिया कि वी बोर्डमास नियम क्या कहता है कि हमें ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये नियम होगा कि पहले हमें इस पैटर्न में चलते हुए सोल्व करते जाना। ठीक है, तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। ओके, समझ में आया? अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाऊंगा मैं। 2 नंबर स्लाइड पर हमें कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 + 3 × 4, 2 + 3 गुणा क्या दे रखा है हमें? ब्रैकेट दे रखा है और उसके अंदर 4 डिवीजन, ब्रैकेट 4 डिवीजन दे रखा है। 2 माइनस वापिस ब्रैकेट 2 - 1 × 2 + 2, यहाँ पे +2 और इनके ऊपर 12 आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर क्या आ रहा है? डिवीजन 1 आ रहा है, -3, डिवीजन आ रहा है 1 - 3 आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है? ब्रैकेट बंद हो रहा है और गुणा 4 आ रहा है, ब्रैकेट बंद हो रहा है और गुणा 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था, इसे वी बोर्डमास नियम से कैसे सोल्व करेंगे? हमें पहले उस पार्ट में इसमें देखना है कि कहीं पे ऐसा 2 पार्ट या 2 नंबर्स है जिनके बीच में रेखाबंद नहीं आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आ रही है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 2 का 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, ब्रैकेट में 4 डिवीजन 2 माइनस, अब पहले इस बार को हटाना है तो 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितने बन जाएगा? 2 बच जाएगा, +2 हो रहा है यहाँ पे बार वापिस आ रहा है और गुणा 4 आ रहा है। ठीक है, फिर नियम क्या कहता है कि अब हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है बड़ा, लेकिन इससे बीच में एक ब्रैकेट अंदर और आ रहा है, यानी पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर भी बाहर वाले करेंगे। तो 2 + 3 गुणा ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, 4 आ रहा है डिवीजन। अब अंदर वाले ब्रैकेट में हमें क्या सोल्व करना है? हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, मैंने क्या बोला था, अंदर वाले पार्ट में भी वही नियम लगेगा, वही बोर्डमास। अगर अंदर वाले पार्ट में, ब्रैकेट के पार्ट में भी वापस क्वेश्चन उसी टाइप का हो रहा है, सिंबल आ रहे हैं, तो वही नियम लगेगा। यहाँ पे कोई रेखाबंधनी नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है अंदर वाले पार्ट में, यहाँ पे कोई वो क्या बोलते हैं ऑफ नहीं है, यहाँ पे कोई गुणा भाग का सिंबल नहीं है, गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या जोड़ और घटाव है। तो पहले 2 में यहाँ पे जोड़ आ रहा है तो 2 को 2 से जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, तो ये 2 कट जाएगा और बचेगा क्या? 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? ब्रैकेट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 2। वापिस भाग में यहाँ पे 1 आ रहा है और -3 आ रहा है, गुणा 4। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? अब हमें एक ब्रैकेट और मिल रहा है, उसके अंदर वाले पार्ट को सोल्व करना है। तो यहाँ से 2 + 3, अब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 4 में पहले 2 का भाग देंगे। अगर यहाँ पे रेखा बंधनी कोष्टक या ऑफ कुछ नहीं आ रहा है इस अंदर वाले पार्ट में, तो हम पहले किसका फॉलो करेंगे? भाग को। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 आएगा, 2 में वापिस 1 का भाग देंगे, ये तो 2 ही आना है, -3 आ रहा है, गुणा 4 आ रहा है। अब हमारे पास क्या बच गया? 2 + 3। अब ये ब्रैकेट हटा दो आप चाहें, या फिर इसको सोल्व करके हटा दो, तो 2 में से -3 गए, कितने बचे? -1 गुणा -1 गुणा 4 आ रहा है, ये 2 प्लस, अब जब गुणा आ रहा है और कुछ भाग है नहीं और सारे पहले वाले भी टर्म्स नहीं है, तो आपको क्या करना है? इसको सीधे सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस बन जाएगा, गुणा होगा, 1 किससे गुणा करेंगे? 3 को, 3 ही रहेगा, 4 से गुणा 12 रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको वी बोर्डमास नियम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। आपको मैंने ये समझाने के लिए इतनी टर्म्स लिखी है, आपको इतनी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे अपने माइंड में ही सोल्व करते चलो, यहाँ से इतना हो गया, फिर इसमें भाग देके ये सोल्व कर लो, इतने माइंड में ही सोल्व कर दो, फिर आपको 1-2 टर्म अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है तो लिख सकते हो।
अगर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कन्फ्यूजिंग है, गलत होने के चांसेस, तब आप लिख सकते हो। बाकी आपको इतनी टर्म की लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक टर्म को खुद ही सोल्व करो अंदर ही माइंड में, या फिर बाहर सोल्व कर लो, फिर उसको साथ में सोल्व कर लो। ब्रैकेट तक के आप हटा सकते हो माइंड कैलकुलेशन से, उसके बाद आप गुणा करते हुए भाग करते हुए चल सकते हो। नियम समझ में आ गया, आपको लगाना कैसे नियम समझ में आ गया, क्वेश्चन करना कैसे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 में भाग दिया जा रहा है, 3 में भाग दिया जा रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, 7 को 2 से गुणा कर रहे हैं, प्लस 4 ऐड करें, ऊपर रेखा बंधनी है, ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर माइनस वापस ब्रैकेट आ रहा है, 6 इंटू 3 हो रहा है, और ये एक अंदर ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट में आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, ये बड़े ब्रैकेट में आ रहा है, और ये ब्रैकेट वापस बंद हो रहा है, और इसको वापस बाहर 2 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और 7 इंटू 4 आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और 7 इंटू 4 आ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, वी बोर्डमास नियम क्या कहता है, पहले रेखा बंधनी हटाओ, तो यहाँ से रेखा बंधनी हटाओ। अब हम इस क्वेश्चन को माइंड कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से रेखा बंधनी हटाई तो बीच में क्या है, 2 और 4 6 आ रहा है, फिर हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 6 बन गया और 7 हो रहा है, तो यानी 42 बन गए, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई यहाँ से 42 आ गए। ये इतना पार्ट अलग हो गया, यहाँ से माइनस है, अब माइनस है तो अब हमें इस ब्रैकेट को करना है सोल्व। तो पहले बीच वाले अंदर वाले ब्रैकेट को 3 को 6 से गुणा कर रहे 18 आ रहे, ब्रैकेट खोला तो ये 18 वापस 2 से गुणा करेंगे 36 आ जाएंगे, ये 36 आ रहे, ये प्लस कितना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोई और सिंबल है नहीं, यहाँ पे अगर प्लस या माइनस आ जाए तो वो पार्ट थोड़ा अलग सा बन जाता है। यहाँ पे कोई और सॉल्व नहीं है, इन दोनों के बीच में गुणा का सिंबल है और भाग यहाँ पे है, आप इन दोनों के बीच में गुणा का सिंबल सॉल्व कर सकते हो। तो इस जोड़ से पहले इन दोनों के बीच में गुणा, यानी इस और इस पार्ट के बीच में जोड़ है, लेकिन आपको सोल्व क्या करना है, पहले ये गुणा सोल्व करना है। ठीक है, 7 को 4 से क्या 28 आ गए। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 3 में जब 42 का भाग दें कितना हो जाएगा, 1/14 आ जाएगा। ठीक है, 1/14 आ गया, इसमें से माइनस 36 करेंगे और 28 जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/14, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 8, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 112 में से एक गया माइनस के 111/14, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि वी बोर्डमास नियम से हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें रेखा बंधनी या बार को हटाना है, सॉल्व करना है, फिर हमें ब्रैकेट, फिर ऑफ कहीं पे अगर आ रहा है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बैंक पीओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बैंक पीओ की एग्जाम में, यानी बी बोर्डमास से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रैकेट में हमारे पास 84 का स्क्वायर, 84 का हमारे पास स्क्वायर है, फिर भाग दे रखा है किसका, 28 से भाग दे रखा है, गुणा कर रखा है 12 का, ब्रैकेट बंद कर रखा है, फिर वापस भाग है 24 से, किससे है 24 से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 7 इंटू क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन मार्क की जगह ए मान लेते हैं। ठीक है, हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, पूछ रहा है ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, रेखा बंधनी चेक कर लो, कहीं नहीं है, फिर हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। अब हमें इस पार्ट यानी इतने पार्ट पर ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 84 का स्क्वायर है, हमें एक बार खोलने की जरूरत है नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर हम पहले क्या सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, गुणा भी है लेकिन हमें सोल्व करना है इसको भाग को। ठीक है, तो 84 को 28 से भाग देंगे, 84 की स्क्वायर यानी 84 इंटू 84 को 28 से हम भाग देंगे, ये हमारे पास इतना भाग का सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास ये जो पहले वाला सॉल्यूशन था इसके साथ 12 गुणा में आ रहा है, समझ में आया। अब इस 12 गुणा को पूरे पार्ट के साथ गुणा में लिख के सोल्व करना है। ठीक है, गुणा, यह ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इतने को पहले हमें सोल्व करना है। डिवीजन बाई 24 इंटू 7 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 28 से कट रहा है क्या, 8 3 24, यहाँ कट रहा है, 3 बार जा रहा है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 84 इंटू 36, यह ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आ गया हमारे पास इतना। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले जो सॉल्यूशन है उसमें किसका भाग लगाना है 24 का,
यहाँ से 24 आ जाएगा वापस भाग में। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 7a के बराबर है। आप क्या समझ रहे हो एक चीज़ को, जब हम इस बराबर में इक्वल में हो तो हम काट सकते हैं, अगर कट सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। 7 से कट रहा है कि 12 संती 84, 12 बार जा रहा है। इस 12 से ये 2 कट रहा है 2 बार, इस 2 से वापस कट रहा है 18 बार। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई अब आपके पास, 18 आ गई। तो समझ में आया कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरह इजीली सॉल्व किया। यहाँ पे स्क्वायर था, क्या स्क्वायर करना थोड़ी था, ज़रूरी था, नहीं, हमने सीधे रखा और कट रहा था, हमारे पास सोल्व हो गया। ऐसे आपको वी बोर्ड मास नियम से ऐसे आंसर को सोल्व करना है। अदरवाइज आप पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसमें भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर वापस भाग दोगे और इक्वल करोगे, तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आप निकालने में टाइम भी बहुत हो जाएगा। वी बोर्ड मास नियम से आपको क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ये बैंक पीओ की 2009 की एग्जाम का क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन वी बोर्ड मास नियम से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 845 का 2/3 तथा 333 का 2/3 का अंतर क्या है, बताओ। क्वेश्चन क्या कहता है, 845 का 2/3, ठीक है। फिर क्या कहता है, तथा 333 का 2/3 और 333 का 2/3, इन दोनों का हमें अंतर पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये बन रहा है आपको, अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा जाए तो ये क्वेश्चन था, आपको बोल देता है ऐसे लिख के सोल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। ये लैंग्वेज में था और पर्टिकुलर ऐसे बन जाता। तो आपको नहीं पता होता अगर वी बोर्ड मास के नियम में, तो यहाँ पे का आ रहा है तो हम कैसे सोल्व करें। क्या आप इसको -2/3 से पहले 333 को घटाते, नहीं, आपको क्या करना है कि जो हमारे पास नियम फॉलो करता है कि रेखा बंधनी है, नहीं है, रेकिट है, नहीं है, ऑफ है, हाँ ऑफ है। अब क्या सोल्व करना पड़ेगा, उस पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा जिन दो पार्ट्स या दो संख्याओं के बीच में ऑफ या कार है। तो मैंने क्या बताया था, ऑफ या कार का क्या मतलब होता है, गुणा करना, गुणा करना होता है। आपको क्या मिल रहा है, 845 को 2/3 से गुणा करना है। फिर आपको क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, और 333 को वही ऑफ मिल रहा है, का मिल रहा है, क्या करना पड़ेगा, 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे इस संख्या को सेम इस संख्या से गुणा कर रहे हो, यहाँ पे भी इसी से गुणा कर रहे हैं, यानी अगर सेम संख्या से गुणा हो रहा है दो नंबरों को, हम तो एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2/3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचे, 845, और उसमें से 333 के, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 गुणा 845 से 333 के कितने बचे, 512 बच के, 512। तो क्या 512 3 से कटता है, नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 512 डबल 1024 आ जाएगा। ये 3 से भाग देंगे तो 3 बार गया, बचे कितने, 1 बच गया हमारे पास। अब 1 बच गया, उसमें 12 बन गए, 4 बार गए, पूरा गया, 4 को लिया 1 बार गया, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 341.33, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 845 का 2/3 और 333 का जब 2/3 करेंगे, उसका अंतर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 11 से जा रहा है, कितना बन रहा है, 111 आ रहा है, उसका डबल 222 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से जा रहा है क्या 8 में, तो 24 नहीं जा रहा है, यहाँ पे पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1148 में भाग देना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1148 डिवाइड बाई 28, फिर गुणा का सिंबल है, 1408 दे रखा है हमें, डिवाइड बाई 32 दे रखा है, 32 दे रखा है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो मैंने क्या बोला था, अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप तो एक पैटर्न से सोल्व करोगे, पहले इसमें भाग देंगे, फिर उसको गुणा करेंगे, वापस भाग देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको पैटर्न बनाना है। कैसे, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे रेखा बंधनी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे हमें क्या मिल रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, तो पहले डिवीजन सोल्व करोगे, इन दोनों के बीच में डिवीजन है, इसको सोल्व करोगे, और इन दोनों का डिवीजन सोल्व करोगे अलग अलग, बीच में गुणा का सिंबल वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
1148 में 28 का भाग दोगे, वापस गुणा का सिंबल आ रहा है, 1408 में 32 का भाग दोगे। यही था क्या क्वेश्चन। अब आपको देखना है इससे सोल्व हो या रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आप कहीं से काट सकते हो तो काट लो। अगर आपको यहाँ से 4 से कट रहा है तो ये 8 बार गया, यहाँ से 4 से 4 तेरी 12 जा रहा है, फिर 2 बचे 5, 4 पंजे 20 और वापिस 4 से कट रहा है क्या, 8 तेरी 8 से भी कट रहा है ये तो, 8 चौक 32 और यहाँ से कितना बच गया, बचे 3, 8 चौक 32 यानी 44, 44 आ रहा है यहाँ पे काटने के बाद। क्या ये 28 से कट रहा है, 4 से काटते हैं 7 बचता है, यहाँ से 4 से काटते हैं 2 बार गया, बच्चे कितने 3, 34, 8 बार गया और 8, 287 बच रहा है। क्या 7 से कट रहा है, 4 और 1, 41 बार गया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 41 इंटू 44। ये हमारे पास, इसको अलग सोल्व किया और इसको अलग सोल्व करने पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, 41 इंटू 41 बना लो प्लस 41 इंटू 3 बना लो। ठीक है, 41 इंटू 41 बना लो और 41 इंटू 3 बना लो। ठीक, या फिर मैंने आपको जब 2 डिजिट्स का गुणा करना सिखाया तो कैसे सिखाया था, तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 डिजिट का गुणा करना है, आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट का गुणा करना है, 4 का 1 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16 और 4 20 आ जाएगा, 20 का 2 आ जाएगा। आपको हासिल कैरी आगे फॉरवर्ड करना है, यहाँ से 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 और 2 18 आ जाएगा, यानी 41 को जब 44 से गुणा करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा 1804। इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1804 आ जाएगा। समझ में आया। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को वी बोर्ड मास नियम से ऐसे करना है, पहले रेखाबंधनी को सोल्व करना है, फिर ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐसे आपको कंटिन्यू चलना जाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 222 का माइनस ब्रैकेट है, 222 माइनस ब्रैकेट 1/3 आ रहा है, का आ रहा है, वापस ब्रैकेट आ रहा है 42 आ रहा है, यहाँ पे इसमें जोड़ा जा रहा है प्लस 56, ब्रैकेट आ रहा है माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर रेखाबंधनी आ रही है, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो रहा है यहाँ से। एक मिनट यार, कुछ रह गया यहाँ पे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये बंद नहीं हो रहा, ये इन दोनों, यानी ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का सिंबल और 108 आ रहा है, प्लस का और 108 आ रहा है और बड़ा वाला सिंबल ब्रैकेट बंद हो रहा है। इसकी हमें वैल्यू पूछी है कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप, इसमें तो सारी चीज आ रही है, ब्रैकेट भी आ रहा है, रेखाबंधनी भी आ रही है, का भी आ रहा है, डिवीजन सब हो जाएगा इसमें है। बॉडमास नियम क्या कहता है, पहले रेखाबंधनी को सोल्व करो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 222 रह जाएगा, ब्रैकेट 1/3 का। अब हमें पहले इस पार्ट में सोल्व करना है, 8 में रेखाबंधनी प्लस में है तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 56 में से 17 गए, कितने बचे हमारे पास 39 बचे, कितने बचे 39। फिर इन 2 ब्रैकेट में क्या हो रहा है 42 और यहाँ से इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन 39 आ रहा है। इतना आ गया आपके पास, इतना आ गया, तो अब आपके पास प्लस में क्या है 108 आ रहा है। अब आपको क्या मिल रहा है 222 मिल रहा है माइनस 1/3 का। अब आपको पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर का वाले रिलेशन को सोल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 81 हो जाएगा प्लस 108 हो जाएगा। अब नियम क्या कहता है, अगर आपके पास शुरुआत में इतना ही क्वेश्चन होता था आप क्या करते, पहले रेखाबंधनी है नहीं, ब्रैकेट सोल्व करते, इसमें सोल्व करते, फिर आप इसमें अगर यहाँ पे वापस ओ मिल रहा है, का मिल रहा है, तो इसको सोल्व करते, तो कितना हो जाएगा 222 माइनस ब्रैकेट में जब 1/3 को का यानी गुणा करना 81 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कट रहा है क्या 3 से 81, यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 से कट रहा है कि 27 दूनी 54, 27 3 81, 27 टाइम, तो यहाँ से 27 आ गया प्लस 108 आ गया।
अब आपके पास 222 मिल रहा है और ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 135। तो आंसर कितना आ जाएगा 222 से, ये 65 ये हो जाएगा और 85 और 87 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 87 आ जाएगा। समझ में आया कि आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो पहले यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रेखाबंधनी को सोल्व किया। इस पार्ट को सोल्व करने के बाद हमारे पास 17 बन गया। फिर ब्रैकेट को सोल्व करना, पहले इस ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होता है ना, पहले उसे सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये इसमें 17 गए 39 बन गया, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। फिर ये ब्रैकेट को सोल्व करना है 42 और 39, अब इस ब्रैकेट को सोल्व किया, हमारे पास 81 बन गए। अब हमें का को सोल्व करना है, यहाँ सोल्व किया 27 आ गए और इस ब्रैकेट में 108 आए। अब हमें बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास 135 आ गए, उसमें से 222 में से घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेलवे की 2006 के एग्जाम में आया हुआ है, यानी हर लगभग सभी एग्जाम से, एसएससी से भी आता है, मैंने क्वेश्चन करवा दिया, बैंक पीओ से भी आता है, रेलवे से भी आता है, या स्टेट लेवल एग्जाम से तो बोर्ड मास नियम से आती है क्वेश्चन है। तो रेलवे 2006 से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का दे रखा है कितना, 3/4 दे रखा है यहाँ पे। फिर क्या मिल रहा है हमें, गुणा मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, डिवीजन मिल रहा है 3/2 मिल रहा है। ठीक है, फिर प्लस मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, वापिस डिवीजन मिल रहा है 3/2 मिल रहा है डिवीजन में। ठीक है, अब हमें एक ब्रैकेट मिल रहा है, इस डिवीजन के आगे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्या मिल रहा है कि 2/3 माइनस 1/2 का 2/3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये रेलवे 2006 की एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वी बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले रेखाबंधनी को सोल्व करो। यहाँ पे कोई रेखाबंधनी नहीं है, अब हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस पार्ट को एक बार आप यहाँ तक देख लो, ब्रैकेट नहीं है, यहाँ तक आप छोड़ दो एक बार पार्ट को, इतना ही रख लो और सीधा डिवीजन लगा दो। यहाँ पे 3/2 आ रहा है, इसके ब्रैकेट में अब हमें इतने पार्ट को सोल्व करना है, पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा नियम, वही नियम, ब्रैकेट के अंदर भी वही नियम वापस लगेगा। यहाँ पे कहीं पे रेखाबंधनी है नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ओप मिल रहा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2 का ओप यानी का 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब हमें क्या मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर कि डिवीजन बाई 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 से 1/3 गए, यहाँ पे 1/3 आ गए, तो कितने बच गए 1/3 बच गए। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 1/2 बच गया। यानी ब्रैकेट के बाद में जब इस इतने पार्ट का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रह गया, इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और 5/2 का 3/4 गुणा 1/2 रह रहा है और डिवीजन बाई 3/2 प्लस 1/2 वापस डिवीजन बाई 1/2। इस पार्ट का हमने आंसर 1/2 निकाल लिया। अब हम गुणा को, और पहले भूल जाओ, इसमें और कुछ ब्रैकेट नहीं है ना कोई रेखाबंध नहीं है, क्या मिल रहा है, का मिल रहा है। का क्या मतलब, हम पहले इसको सोल्व करेंगे इतने पार्ट को, जब हम इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास गुणा बन जाएगा। गुणा से क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 15/8 है बन गया। यहाँ पे वापस गुणा आ रहा है और ब्रैकेट आ रहा है और प्लस। अब हम क्या इतने पार्ट को अलग सोल्व कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट डिवीजन का चिन्ह है, इसमें भी है, तो इस पार्ट को अलग सोल्व करेंगे और इसमें अलग सोल्व करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 में भाग देंगे 1/2 का तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और यहाँ से 15/8 आ रहा है, 15/1 बार यहाँ से मिनट। जब इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 15/8 आ रही है। ठीक है, 15/8 आ रही है और यहाँ से जब इसको गुणा करना है हमें, लेकिन इस पार्ट को पहले अलग सोल्व करना है। क्यों सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में डिवीजन का मेथड आ रहा है, डिवीजन गुणा से पहले होगा। तो 1/2 में जब 3/2 से गुणा करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, जब भिन्नों का गुणा करना हो
सॉरी भाग देना हो तो आपको क्या करना है, भिन्नों को उल्टा करके गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 का गुणा रह जाएगा, और इसमें जब इसमें इसका भाग देना है तो इसको उल्टा करके गुणा कर देना है। तो कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। इससे इसे कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा 5 बार, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/8, और प्लस में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ जाएगा, इसमें एक बार जोड़ेंगे 13/8 इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो अब आप भी बोर्डमास नियम के जरिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस नियम में चलना है कि आपको फॉलो क्या करना है, इस नियम को सोल्व करने के लिए पहले इस नियम को फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपको चेक करना है पहले कहीं पे भी रेखा बंधनी है, अगर रेखा बंधनी है तो उस पार्ट को सोल्व करो, फिर देखना है ब्रैकेट है उसको सोल्व करो, फिर देखना आपको कहीं पे भी का या फिर ऑफ मिल रहा है उसको सोल्व करो। इतना सोल्व होने के बाद में आपको कहीं पे अगर डिवीजन मिल रहा है दो संख्याओं या दो पार्ट के बीच में, उसको सोल्व। फिर आपको अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है तो डिवीजन के बाद सोल्व करो, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के बाद सोल्व करो, और सब्ट्रैक्शन को लास्ट में सोल्व करो। हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया? ओके, फिर अब आप इससे जुड़े कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए क्वेश्चन के जरिए आपको समझा दिया, ठीक है। फिर तो ये था बोर्डमास नियम। अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्डमास नियम से, इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर दोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, ये वैसे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग से समझाया है क्लास में।